भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी मिलेगी अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ में, सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में। और कुछ लोगों ने इस सत्ताधारी पार्टी का साथ देने के नाम पर, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के नाम पर, अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर राष्ट्रवादी बताने के नाम पर इस हद तक पत्रकारिता करनी शुरू कर दी है कि अब वो तमाम जातियों का घालमेल कर रहे हैं, जातियों और धर्मों का घालमेल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तथ्य निकाल कर सामने ला रहे हैं, ऐसे ऐसे सबूत दे रहे हैं कि आपका दिमाग भी चकरा जाए। वो पत्रकारिता के नाम पर ये सब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 5000 साल पुराना इतिहास है, उठाकर हम लेकर आए हैं वेदों से, बाइबल से और तमाम किताबों के उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि दुनिया में जो विवाद चल रहा है इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन का, उससे भारत का सीधा नाता है। और नाता वो ऐसे बता रहे हैं कि इजराइल में जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, न सिर्फ इजराइल में, पूरी दुनिया में हैं, लेकिन इजराइल के जो यहूदी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो दरअसल भारत के यादव हैं। जी हाँ, यादव समाज, अखिलेश यादव, लालू यादव, बीजेपी वाले भूपेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, वो ये सब यहूदी हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो सब यादव हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वो यादव हैं, बेंजामिन यादव, ऐसे कहा जा सकता है, बेंजामिन नेतन्याहू यादव। तो ये तमाम चीज़ें, इस तरह के खुलासे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्यों पर आधारित जानकारी किसने दी है? देश के सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने वाले चैनल सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान के। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली भी। बड़ी खोज की है, देश को तो धन्यवाद देना चाहिए सुरेश चौहान के का। लोगों को तो उनके लिए आगे बढ़कर धन्यवाद के लिए उनके लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। देश भर में रैलियां होनी चाहिए सुरेश चौहान के धन्यवाद के लिए। और ख़ासतौर पे यादव समाज को तो बहुत बड़ी रैली करनी चाहिए। लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, लंबी फहरिस्त है, योगेंद्र यादव, तमाम नाम हैं, बीजेपी में भी भूपेंद्र यादव। इन लोगों को बड़ी रैली करनी चाहिए, जाके फूल माला पहनानी चाहिए सुरेश चौहान को कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण खोज निकाली कि दरअसल जो यहूदी हैं वो यादव हैं और जो यादव हैं वो यहूदी हैं। यानी यादवों का एक अपना देश है इजराइल, वो वहां जाकर भी बस सकते हैं, वहां जाकर भी रह सकते हैं, वहां का पासपोर्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहूदी ही यादव हैं और यादव ही यहूदी हैं, दोनों एक हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू तो अब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भारत में किसी भी राज्य में जाकर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, भारत में भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू तो वहां पर है ना, यहां पर तो वो यादव है। ये जानकारी दी जा रही है देश के एक तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल की तरफ से। मजाक बना दिया है पूरी पत्रकारिता का, देश का मजाक बना दिया। ये वही सुरेश चौहान के हैं जो कह रहे हैं कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ था तब ये यादव समाज के लोग पश्चिम की तरफ चले गए थे, इजराइल में जाकर बस गए थे और वहां से यहूदी हो गए। उन्हें यहूदी कहा जाने लगा। वहां पर लोग यादव नहीं समझ रहे थे, इसलिए यहूदी यहूदी कर दिया। कह रहे हैं कि ये बहुत लड़ाका कौम है, यहूदी भी बड़े लड़ाका कौम है और यादव भी, इसलिए दोनों की समानता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी सुरेश चौहान ने, इसको तो प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनना चाहिए और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी गौर से सुनना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए अखिलेश और तेजस्वी यादव दोनों को, कि उन्होंने कह दिया सुरेश चौहान ने कि यादव कौम अंतिम समय तक लड़ती है, किसी से भी नहीं डरती, किसी राजा से भी नहीं डरती। और बीजेपी में सबसे ज्यादा मुकाबला तो इन यादवों से ही है। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से और बिहार में तेजस्वी यादव से ही तो मुकाबला करना है। और जैसे कि सुरेश चौहान कह रहे हैं कि अब यादव तो आखिरी दम तक लड़ते हैं, तब तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में, दोनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए 2024 में बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही यादव, जो हो सकता है यहूदी भी हों सुरेश चौहान के हिसाब से, वो छोड़ने वाले नहीं है, मुकाबला छोड़ने वाले नहीं, मुकाबले में बहुत कड़ी टक्कर देंगे और जीत कर ही दम लेंगे। यानी 2024 में बीजेपी की हार
उत्तर प्रदेश में और बिहार में होने जा रही है, ये सुरेश चौहान के कह गए अपने इस कार्यक्रम में। घुमा फिरा के कहा लेकिन कह गए। देश में पत्रकारिता का स्तर यह है, धर्म को जाति से और जाति को धर्म से जोड़ते जोड़ते इस हद तक आ गए कि कोई भी झूठ परोसा जा रहा है, उसे डीएनए या विश्लेषण का नाम दे दिया जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करवाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहने को तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी भाषा, इनके शब्द, इनके तथ्य, इनकी जानकारी उन लोगों से भी कम है जिन्हें कोई जानकारी नहीं। पत्रकारिता के नाम पे सुरेश चौहान के को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वो नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, इतना खराब एजेंडा चलाते हैं कि उनको लेकर पत्रकारिता करने वाले भी शर्मसार हैं। लेकिन दरअसल ये बीजेपी के बहुत करीबी हैं, बीजेपी की विचारधारा के बहुत करीबी हैं, इसलिए एक भी ना एफआईआर पर काम हो पाता है, न इन पर कोई मजबूत केस बन पाता है। पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम एजेंडा, इस्लामोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति सुरेश चौहान के इस देश में अब यह बता रहा है कि यहूदी यादव हैं और यादव यहूदी हैं। अब आप समझिए कि इजराइल में रहने वाले तमाम यहूदी, अमेरिका में रहने वाले तमाम यहूदी और दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले यहूदी यादव हो गए तो फिर क्या ये सब हिंदू माने जाएंगे? और उन यहूदियों का क्या होगा जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं? और इजराइल में रहने वाले उन यहूदियों को सुरेश चौहान के क्या कहेंगे जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पे हमले बंद करो? अमेरिका के पार्लियामेंट में घुसकर प्रदर्शन करने वाले यहूदियों को सुरेश चौहान के क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि अभी सीज फायर करो, फिलिस्तीन पर हमला मत करो, फिलिस्तीन पे आप जुल्म कर रहे हो? दुनिया भर के यहूदी यादव हो गए। इस पर तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि दरअसल वो यहूदी हैं, यादव हैं, या वो यादव जो इजराइल चले गए, दुनिया के दूसरे देशों में, पश्चिम में चले गए, उनसे अभी तक इनका टच है या नहीं है। ये तथ्य निकल कर सामने आने चाहिए ना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हमारे देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय देख रहा है। सवाल यह है, सूचना के नाम पर, खबरों के नाम पर कब तक धोखा किया जाएगा, कब तक फरेब किया जाएगा, कब तक जालसाजी होती रहेगी, कब तक इस तरह का माहौल भारतीय पत्रकारिता का उड़ने दिया जाएगा, कब तक भारत की पत्रकारिता की साख को डुबोया जाता रहेगा इस जैसे चैनल के जरिए, सुरेश चौहान के जरिए, सुरेश चौहान के को समर्थन देने वालों के जरिए, सुदर्शन न्यूज़ के जरिए? ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। इस पर विचार करना चाहिए और इस पर लोगों को अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए और सरकार को भी गौर करना चाहिए। क्या इसी को पत्रकारिता कहते हैं जो सुरेश चौहान के कर रहे हैं? क्या ये किसी पत्रकारिता के नियम, क्या उन्हें दिए गए टीवी चैनल के लाइसेंस के नियमों के अंतर्गत आता है? आखिर इतना बेबाक आदमी झूठ कैसे बोल सकता है जब तक उसे कोई मजबूत समर्थन ना मिले?